बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफुर्रहमान। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नादरीन, आज 18वां रोज़ा है, तो आज की नशिस्त ख़ास करके हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मकाम शफ़ात क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल कि मैं आगे बढ़ूँ, आगाज़ में ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मदनी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन का, ABC मीडिया हाउस का और रिजवी मूवीज़ एंड साउंड वालों का, इनके साथ साथ ब्राइट फ्लेक्स वालों का, जनाब हाफिज़ मोहम्मद बुलाल मुबशर साहब जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, उनका भी शुक्रिया। तो आइए अपने मेहमानों का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। इसी के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे दरमियान अल्लामा इब्ने अल्लामा, जिनके बुज़ुर्गों ने भी दीन के हवाले से बहुत काम किया है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हज़रत अल्लामा मौलाना कारी पीर मोहम्मद मुनीर अहमद नौशाही साहब कादरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत अल्लाह रसूल का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ बड़ी प्यारी आवाज़ अंदाज लिए हुए मेरे शहर सांगला हिल की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करने वाले, टेलीविज़न की मदद से आउट ऑफ कंट्री जाकर भी, मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ साथ हसीन लबो लहजा आवाज़ व अंदाज लिए हुए मोहम्मद नवीद यासर चांद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ फैज़ान चूरा शरीफ लिए हुए मोहम्मद उमैर सईद मुजद्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है। आइए नाज़रीन, मैं चाहता हूँ आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान यानी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से किया जाए। मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी साहब आप एक कलाम शामिल करेंगे, उसी के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मकाम शफ़ात, इस हवाले से आज की गुफ्तगू करेंगे। अगर आप सवाल करना चाहते हैं कमेंट्स की शक्ल में कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी। माने शफात में छुपाए रखना, छुपाए रखना अपने दामाने शफात में छुपाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना और उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो जी, उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना,
निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। और शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को इसी राह में बिछाए रखना, अपनी पलकों को इसी राह में बिछाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। वाह वाह माशाल्लाह जी। आज का मौजू शफात के हवाले से है और कलाम भी बहुत प्यारा, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम। अल्लाह अली भाई के इल्म अमल आवाज़ो अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नादरीन, आज का मौजू शफात के हवाले से है, तो हज़रत अल्लामा मौलाना पीर कारी मोहम्मद मुनीर अहमद नौशाही कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। मौलाना क्या फरमाएंगे शफात के हवाले से? सबसे पहले शफात के हवाले से, फिर उसके बाद ये सवाल करूँगा कि अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है शफात के हवाले से, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब साहब। आज की आपकी ट्रांसमिशन में हमारा मौजू है शफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जब से ये कायनात बनी तब से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी इंसान दुनिया में आ चुके और जितने क़यामत तक आएंगे, बेशक तमाम ने अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर पेश होना है। बेशक। और उसके मुतल्लक आता है कि वो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अल्लाह अकबर। सूरज सवा नेज़े पे होगा, तांबे की ज़मीन होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम क़यामत के दिन, अब हमारा ये ईमान है कि हर एक से हिसाब किताब लिया जाएगा, उसका नामा अमाल तोला जाएगा। गुनाह ज़्यादा होंगे तो जहन्नम, नेकियां ज़्यादा होंगी तो बदले में जन्नत मिलेगी। बेशक। तो क्या उस दिन अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में किसी को ये हक़ हासिल है कि वो अल्लाह के हुजूर गुजारिश करे, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करे, अल्लाह के हुजूर अर्ज़ी पेश करके और किसी जहन्नमी को जन्नत दिला दे? अल्लाह अल्लाह। शफात बमाना सिफारिश करना। बेशक। तो ये साहब भाई
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले शफ़ी और सिफारिश करने वाले होंगे। बेशक कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया असा ऐ यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। वाह वाह सुभान। ये मकाम महमूद क्या है? बहुत सारी हदीस हैं, उनमें से एक हदीस का मफहूम ये है, मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने इसको नकल किया और अस्सही में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया, इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया जी कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया को सोने के तख्त अता फरमाएगा जिसके ऊपर वो तशरीफ़ फरमा होंगे। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। और 1,00,000 कई हज़ार अंबिया किराम हैं और उन तमाम में जो सबसे अरफा और आला स्टेज होगा वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजूर उस पे जलवा फरमा होंगे, वो मकाम महमूद है। बेशक। और इन हदीस के रिवायत के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मकाम महमूद क्या है। जी जी। इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी, इमाम हाकिम आप फरमाते हैं कि इससे मुराद मकाम महमूद से मुराद मकाम शफाअत है। अल्लाह अकबर कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो शफाअत का हक होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरा हक होगा। और शफाअत का दरवाज़ा हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा। बेशक ऐसे ही। और शफाअत का दरवाज़ा हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में है, आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं रोज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह फरमाता है कि उसके हुजूर किसी का मजाल नहीं है कि वो सिफारिश कर सके, बेशक वो शफाअत कर सके, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसके इज़्न के साथ, बेशक उसके हुक्म के साथ। और उसका हुक्म और उसका इज़्न जो सबसे पहले होगा वो उसके महबूब के लिए होगा, सुभान अल्लाह, वो इमामुल अंबिया के लिए होगा, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन के लिए होगा। तो यह है कि जब अल्लाह के हुजूर सारी कायनात पेश होगी और उस वक़्त क्या कोई किसी जहन्नमी को जहन्नम से बचा लेगा? अल्लाह अल्लाह। क्या किसी के नामा माल में अगर गुनाह ज्यादा होंगे तो क्या उसकी नेकियां ज्यादा करवा लेगा? तो ये है सिफारिश करना, शफाअत करना। और ये सबसे पहला हक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा कौन कौन हैं जो हमारी शफाअत फरमा सकते हैं, उम्मत की शफाअत फरमा सकते हैं? क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जी बहुत अच्छा सवाल है। यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात यहाँ से ही क्या बात है निखर के रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा। मैंने आयतुल कुर्सी की एक छोटी सी आयत का हिस्सा तिलावत किया है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के हुजूर किसी को इज़्न शफाअत नहीं होगा मगर उसके अमर के साथ, उसके हुक्म के साथ। ठीक है। अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बड़ी वाज़ेह, हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती औ कमा काल। फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। ये तो है जिसने हुजूर की कब्र की ज़ियारत कर ली। एक रिवायत में आता है क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाते होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाते होंगे। एक जहन्नमी जहन्नम की सब से निकल कर एक जन्नती का बाजू पकड़ लेगा, अल्लाह अकबर, और कहेगा अमा तारिफुनी, जी आपने मुझे पहचाना? वो कहेंगे नहीं मैंने नहीं पहचाना, तू कौन है? कहेगा हुजूर पहचानिए, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में आपको एक दिन वुजू करवाया था। अल्लाह अकबर। और दूसरी रिवायत है हुजूर फरमाते हैं वो कहेगा कि मैं वो हूँ जिसने दुनिया में एक दिन आपको पानी पिलाया था। सुभान अल्लाह। एक रिवायत है कि वुजू करवाया था और एक रिवायत है कि पानी पिलाया था। वो अल्लाह का बंदा पूछेगा अब क्या चाहता है? वो कहेगा हुजूर आप जन्नत में जा रहे हैं, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, बस ये चाहता हूँ कि आज लजपाली दिखाएं और मेरा भी बाजू पकड़ के साथ जन्नत में लेके चले जाएं। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला अब इसके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह फरमाएगा तुझे इख्तियार है, चाहे तो इसको साथ अपने लेके जन्नत में चला जाए। वाह वाह वाह। तो साहब भाई अगर एक आम अल्लाह का वली जो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से, अल्लाह की मर्जी से सिफारिश करके शफाअत करके एक पक्के जहन्नमी को जन्नत में लेके चला जाएगा, तो जिसकी खातिर अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, सुभान अल्लाह, जिसकी खातिर अल्लाह ने जमीन व जमा ये सारे हवा खुश्क व तर पैदा किए। अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। क़यामत का मकसद क्या है? जी हिसाब किताब लेना। क़यामत का मकसद क्या है?
कि जन्नती और जहन्नमियों को अलहदा करना। हमारा अक़ीदा है अल्लाह आलिमुल गैबि वश्शहादा, अल्लाह गायब और हाजिर तमाम चीज़ों को जानने वाला है। अल्लाह ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जानने वाला है, उससे कोई पोशीदा नहीं है मेरे गुनाह कितने, मेरी नेकियां कितनी हैं, ये अल्लाह को इल्म है। हर इंसान का जो नामा अमाल है अल्लाह के इल्म में है। तो फिर ये नामा अमाल लगाना, ये सारा काम करना, इसका मकसद क्या है? इमाम अहले सुन्नत ने एक जुमले में ये सारा जवाब दे दिया। आप फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का। क्या बात, फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। पर मैं अल्लाह को इल्म है अहमद रजा के गुनाह कितने हैं, अहमद रजा की नेकियां कितनी हैं, लेकिन नामा अमाल लगा के तोला इसलिए जाएगा कि जब महबूब का इशारा होगा ना तो जहन्नमी जन्नत में चला जाएगा, जहन्नमी को जन्नत अता कर दी जाएगी। तो यहाँ दुनिया में आज जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नहीं माना, अल्लाह कल क़यामत के दिन मनवा लेगा। और मैं एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दो बातों का इख्तियार दिया गया कि दोनों में से एक इख्तियार फरमा ले। या रसूल अल्लाह कौन सी? हजूर फरमाते हैं एक मुझसे कहा गया कि या आदि उम्मत बख्शवा लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बड़ी अहम रिवायत है। या आदि उम्मत बख्शवा लें या शफाअत इख्तियार फरमा लें। हजूर फरमाते हैं कि मैंने आदि उम्मत वाला इख्तियार नहीं किया, मैंने शफाअत को जहन्नम इख्तियार फरमा लिया। इसलिए कि आदि उम्मत में तो खास हो गया ना, जो आदि बख्शी जाएगी आदि तो रह जाएगी। हजूर फरमाते हैं फ़ख्तर तु शफा औ कमा काल, फरमाते हैं कि मैंने दोनों ऑप्शन में से जो शफाअत का ऑप्शन है वो मैंने जो है ना वो पसंद फरमा लिया है। ये किस्मत है हम गुनाहगारों की। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि उम्मती उम्मती, हर दम कहे उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती तो जनाब आदम के भी हैं, उम्मती जनाब इब्राहीम के भी हैं, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की क्या बात है। हुजूर ने हमारे लिए शफाअत इख्तियार फरमा ली। तो अल्लाह के हुक्म से ये कल क़यामत के दिन ये मंजर सामने नजर आएगा। फिर हमें तो ये कहना पड़ता है फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए? बस मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए? वाह और क्या बात है। नादरीन, इसमें कोई शक नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएं तो कहते हुए तशरीफ लाएं रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। जब गारे हिरा में जाएं फिर रब्बी हबली उम्मती, अर्श पर जाएं तो फिर अर्ज करें बारी ताला मेरी उम्मत, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत। जब दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो फिर अर्ज करते हैं मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। इतना उम्मत का दर्द है तो यकीनन कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत शामिल हाल हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। आइए कलाम शामिल करते हैं, उसी के साथ सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं और मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर इसी हवाले से गुफ्तगू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हवाले से करेंगे। जनाब मोहम्मद नवीद यासर चांद साहब कलाम शामिल फरमाएंगे, उसके बाद मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक। उम्मीद है वासे कि आप कहीं नहीं जाएंगे, देखते रहेंगे बज़्म सैफ। जी बिस्मिल्लाह। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आप ने नालैन उतारे होंगे, जिस जगह आप ने नालैन उतारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा
सितारे होंगे। लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोज़े हिसाब। लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोज़े हिसाब। सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। और ताबे नज़ारा कोई है तो फिर आओ देखो। ताबे नज़ारा कोई है तो फिर आओ देखो। मसनदे अर्श पे सरकार हमारे होंगे। मसनदे अर्श पे सरकार हमारे होंगे। उठ गई जब तेरी जानिब वो करम बार नजर। उठ गई जब तेरी जानिब वो करम बार नजर। उस घड़ी कुतुब तेरे वारे न्यारे होंगे। उस घड़ी कुतुब तेरे वारे न्यारे होंगे। जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज। प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान। स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय। इंटरनेट की क्लासेस दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980। मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233। मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज। प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान। स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय। इंटरनेट की क्लासेस दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं।
चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-36132। वेलकम बैक नादरीन। यकीन है कि आप बहुत ही आज की नशिस्त पसंद फरमा रहे होंगे। कोई सवाल करना चाहें तो कमेंट्स की शक्ल में कर सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम शफात, आप अपने उम्मतियों की शफात फरमाएंगे, चाहने वालों की शफात फरमाएंगे। इस हवाले से आज की गुफ्तगू हो रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ हमारी कौन कौन शफात कर सकता है, उनमें से जैसे मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है, जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे, जिसने किसी को पानी भी पिलाया है वो भी शफात कर सकता है, कुरान शफात कर सकता है, जैसा कि रमज़ान है, रमज़ान हमारे लिए शफात कर सकता है। तो इस हवाले से बहुत ही प्यारी गुफ्तगू हो रही है। तो मौलाना इसी हवाले से ही गुफ्तगू आगे बढ़ा लेते हैं। वाला सौफा युअतीका फतरदा, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह जी। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत प्यारी आयत करीमा जी। इससे पहले सूरत अल कौसर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। इसकी बहुत सारी तफसीर हैं, लेकिन उनमें से एक जामे तफसीर ये है कि हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया, यानी दुनिया और आखिरत की जितनी भलाइयाँ हैं महबूब हमने वो सारी की सारी इकट्ठी करके आपको अता फरमा दी। तो जब सारी भलाइयाँ हुजूर को पहले ही अता फरमा दी गई हैं, फिर वाला सोफा यूती का रब्बू का फतरदा से क्या मुराद है? इसकी बहुत सारी तफसीरें, लेकिन एक तफसीर इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है, बज़ाहिर इसका माना तो ये है ना, ए महबूब हम आपको अन करीब इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। वाह वाह। आप फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह राजी करेगा, इस तरह राजी करेगा कि इसको समझने के लिए हमें क़यामत का इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। इमाम राजी फरमाते हैं कि हमें इस आयत की जो मफहूम है ना असल, उसको समझने के लिए क़यामत का इंतजार करना है। जब क़यामत का दिन आएगा ना, फिर मकाम महमूद पर, मकाम शफात पर हुजूर जलवा फरमा होंगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा से मुराद क्या है। सुभान अल्लाह, क्या बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की क्या शान है, हुजूर की क्या शान है। वो मशहूर रिवायत है कि जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, हर इंसान अपने ही गुनाहों के बराबर पसीने में शराबूर होगा। सारी कायनात इकट्ठी होके अबू अल बशर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जाएगी, अर्ज करेगी, ए नबी अल्लाह, आप तो अव्वलुल बशर हैं, बेशक आप तमाम इंसानों के बाप हैं। आज अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि या अल्लाह हम पे रहम फरमा, हिसाब किताब शुरू कर दे। अब देखिए तमाम नबियों के बाप हैं, अबू अल बशर हैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम। आप सारी मखलूक को कहेंगे आज मैं अल्लाह के हुजूर ये काम नहीं कर सकता, हुजूर क्या करें? आप फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, आज किसी और के दरवाजे पे चले जाओ, आज आदम से ये काम ना करो। सारी मखलूक जनाब आदम के दरबार से निकलेगी, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पास चली जाएगी, वहां से जवाब जी मिलेगा इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। ये मखलूक मैदान माशर में फिरती फिराती कभी जनाब नूह के दरबार पे जाएगी, कभी जनाब इब्राहिम के दर पे जाएगी, कभी जनाब इस्माइल के दर पे जाएगी, कभी जनाब मूसा, कभी जनाब ईसा। 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया किराम के दर से जब होती हुई जनाब ईसा के दरवाजे पे आएगी ना, और कहेगी हुजूर आप तो रूहुल्लाह है, आप तो कलिमतुल्लाह, आप अल्लाह की निशानी है। आज अल्लाह के हुजूर अर्ज करें, अल्लाह हिसाब किताब शुरू करे। आप ये नहीं कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी के दरवाजे पे चले जाओ। आप कहेंगे हाँ एक दर है, मैं बताता हूँ, वहां चले जाओ। हर एक की बिगड़ी जहां बन जाती है, जहां आने वाले सवाली को लुटाया नहीं जाता। हुजूर कहाँ जाएं? कहा जाएगा आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ। तो जब सारी मखलूक इकट्ठी होके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे आएगी ना, तो जनाब आदम से लेकर हजरत मूसा तक जो सब ने एक ही जुमला कहा था, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इस दरवाजे पे वो जुमला नहीं होगा। यहाँ पे जुमला ही और है, यहाँ पे कलाम ही और है, यहाँ शान ही और है। हुजूर फरमाएंगे मेरे उम्मतियों आ जाओ, मेरे गुलामों आ जाओ, अना लहा, अना लहा, अना लहा, आ जाओ मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए हूँ।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैं पढ़ूंगा जो यहाँ पे लगती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सारे नबियों में मैं तुम्हारे ही से आ गया और सारी उम्मतों में तुम मेरे ही से आ गए। कुम तुम खैरा उम्मा, हम बेहतरीन उम्मत हैं। हजूर फरमाते हैं कि उस दिन जो है सारी कायनात जब मेरे दरवाजे पे इकट्ठी होके आ जाएगी ना, फिर मैं हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाऊंगा तो अल्लाह फरमाएगा, सोना इरफा रासक, महबूब आज सर को उठाओ, ये मकामे नाज है। इरफा रासक, महबूब सर उठाएं, क्या बात, सल सवाल कीजिए तो आपको अता किया जाएगा। हजूर क्या चाहते हैं? मालिक मैं सिफारिश चाहता हूं। अल्लाह फरमाएगा, वशफा तु शफा, महबूब आज जो मांगेगा वही अता किया जाएगा, आज जो मांगोगे वही अता किया जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर मैं एक दुआ जो हर नबी को अल्लाह ने दी है वो मैंने अपने उम्मतियों के लिए संभाल के रखी हुई है, जो क़यामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर पेश करूंगा और अल्लाह मेरी सिफारिश पे मेरी उम्मत की जो है वो मगफिरत और बख्शिश फरमा दे। अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि सब जन्नती नहीं है, डायरेक्ट जन्नत में नहीं चले जाएंगे जी। कुछ जो है वो अपने नामा अमाल के मुताबिक जितनी बुराइयां की हैं उसके मुताबिक जो है वो पहले जहन्नम में, वहां से जो है वो लाज होगा तो फिर बाद में वहां जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे इख्तियार अता फरमाएगा। और ये बड़ा काबिल गौर ये बात है साहब भाई, आज की इस बसम के इस मौजू पर हजूर फरमाते हैं कि मेरे जिस उम्मती के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, हजूर फरमाते हैं मैं उसको जहन्नम के गड़े से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। जहां पे ये हदीस हमें हजूर का मकाम शफात बता रही है, वहां इसी हदीस में मेरे नबी का इल्म भी नजर आ रहा है। कहा वो जहन्नम जिसका असफल साफिलीन जैसे निचले गड़े में भी अगर कोई चला गया, हजूर फरमाते हैं अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है, अब ईमान का जो है मकाम वो तो दिल है जी जी जी। तो इसका मतलब है मेरे नबी जानते हैं मेरे किस उम्मती के दिल में कितना ईमान है। सुभान अल्लाह। तो साहब भाई मैं आज इस बज़म के हवाले से अपने सुनने और देखने वालों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि अभी हमारे पास वक्त है, बहुत अच्छे, आज हम अपना अकीदा ठीक कर लें, आज हम अपना नजरिया ठीक कर लें, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और शानों को हम दुनिया में मान लें ताकि कल क़यामत के दिन हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। और मेरे इमाम ने आज यही कहा था कि आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। जब हुजूर की शान को वहां देखेगा फिर वहां तो काफिर भी कहेगा, या अल्लाह एक बार मुझे दुनिया में भेज, या लेतनी कुन्तु तुराबा, काश में मट्टी होता। आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह। नाज़रीन व हाज़रीन, यकीनन बहुत प्यारा मौजू है, इस हवाले से गुफ्तगू चलती रहेगी। एक कलाम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद उमैर साइद मुजद्दिदी साहब आप कलाम पेश फरमाएंगे जी, बिस्मिल्लाह। दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजरे बसाता है, नगर उजरे बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई मुझ जैसों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है, खुदा से भी मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती हैं, दरूदों की
महक से महफिलें आबाद रहती हैं। मेरी नाते मेरी नाते मेरी नाते सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से। मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से। बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाह मदीना की। मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाह मदीना की। मेरी बिक्री बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं फखरी फिक्र दुनिया खैरत सब बोल जाता हूँ। मैं मेरे फिक्र दुनिया खैरत सब बोल जाता हूँ। मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उचरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राइट। इंटरनेट की क्लासेस दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राइट। इंटरनेट की क्लासेस दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज,